हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी उसमें कई स्टूडेंट्स को एग्जाम का इंतजार है, तो कई स्टूडेंट्स को वापस से फॉर्म फिलिंग का इंतजार है। तो देखिए, इसमें अब की बार पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वापस से फॉर्म आपके रीओपन होंगे। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि एक तो आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम और सीएसआई नेट एग्जाम का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और वो जो एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो एग्जाम डिले होने के कारण थोड़ा लेट अनाउंस हुआ है। तो कई स्टूडेंट्स ने मांग रखी है कि उन्हें भी एग्जाम में शामिल किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से वापिस से आपका हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसका जो पोर्टल है वो आपका रीओपन होगा। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका नवंबर लास्ट तक वापिस से पोर्टल रीओपन होकर आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी हरियाणा में पीजीटी पर पूरा फोकस चल रहा है, यानी कि पीजीटी वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके एग्जाम करवाने के बाद ही आपका शेड्यूल आएगा और इसी के बाद आपके जो फॉर्म है वो आपके रीओपन होंगे। और ये जो फॉर्म फिलिंग का जो रीओपन पोर्टल है वो आपका अप्रॉक्स 6 to 7 डेज के लिए ही होगा। और इसके बाद फाइनली आपका शेड्यूल रिलीज होगा। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हरियाणा जीके इसमें ऐड किया जाए, ज्यादा ऐड किया जाए, ताकि हरियाणा के स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट हो। तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि क्या एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न का भी ज्यादा कुछ सुनने में नहीं मिल रहा है। एग्जाम पैटर्न वही आपका रहने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके लिए रीओपन पोर्टल वापस से यहाँ पर खुलेगा, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का के लिए ये जो फॉर्म है ये आप वापस से फिल कर सकेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी एलएस क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और हर स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सपना होता है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो भी एलएस क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उन सबका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना होता है। तो जो भी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म फिलिंग ये जो पोर्टल है वो वापस से ओपन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने एग्जाम की जो कंटिन्यूटी है इसको बनाए रखें। अब जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की तैयारी अभी से स्टार्ट करें, लेकिन आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं। अगर आप उन एग्जाम्स के टच में रहेंगे तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहता है वो सारे ही एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप अभी से चाहे आप गेट एग्जाम को टारगेट लेकर चलें या फिर किसी भी एग्जाम को टारगेट लेकर चलें, लेकिन आप कंटिन्यूटी के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें और केमिस्ट्री के टच में रहें और केमिस्ट्री के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब जो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म बहुत कम फिल होते हैं, लेकिन जितने फॉर्म फिल होते हैं वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर एग्जाम देने चाहते हैं। उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और सिलेक्शन केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो रेगुलरिटी के साथ केमिस्ट्री के टच में या अपने सब्जेक्ट के टच में रहते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और टॉपिक्स आपको पढ़ते रहना है। आपकी फॉर्म रीओपन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और नवंबर लास्ट वीक तक आपकी फॉर्म फिलिंग पोर्टल वापस से रीओपन होगा। इसके बाद आपका शेड्यूल रिलीज होगा और फाइनली आपके एग्जाम की यहाँ पर डेट आएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा टाइम है। और पीजीटी आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के लिए आपका जो पीजीटी का सब्जेक्टिव पेपर है वो आपकी 10 नवंबर को कंडक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू रखनी है। और चाहे किसी भी एग्जाम में ले, आपको पता है कि केमिस्ट्री तो सभी एग्जाम में आती है, जो केमिस्ट्री से रिलेवेंट जिसमें वैकेंसी आती है उनमें जो सिलेबस होता है वो आपका ऑलमोस्ट सीएसआई नेट एग्जाम का सिलेबस है। और देखिए, सीएसआई नेट एग्जाम से रिलेवेंट हमारी जो फ्री क्लासेस है वो यूट्यूब पर चलती है, तो आप हमारी फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम सीएसआई नेट एग्जाम में जो बेसिक से एडवांस की और सारे ही टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं। तो आप उन्हें भी ये जो सेशंस हैं यूट्यूब पर, हमारे जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट के टच में रहना है और कंटिन्यूटी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको रखनी है, क्योंकि आपके सामने एक और वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। जिन स्टूडेंट्स का भी जेआरएफ या आईएलटीएस क्वालिफाई हुआ है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका होगा।